तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 20 किलो रोस्ट की मेकिंग, जिसमें किसी भी तरह के मसाले नहीं डाले जाएंगे। बिना मसालों के इस रोस्ट को तैयार किया जाएगा। और आप सबको पता है कि जिस तरह से पंजाब में चने बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, उसी तरह से केबीके में रोस्ट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और केबीके के हर दूसरे तीसरे होटल से आपको इस तरह का रोस्ट खाने को मिलता है, लेकिन जायका सिर्फ उन्हीं होटल में होता है जहाँ पे ऑथेंटिक रोस्ट तैयार किया जाता है। तो इस रोस्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले इस बड़े साइज के देगचे के अंदर घी डाला जाएगा, क्योंकि एक टाइम में 20 किलो रोस्ट बनाया जाएगा, इसलिए घी को काफी मिकदार में इस्तेमाल किया जाएगा। और जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद इस घी के अंदर दुम्बे की लाट डाली जाएगी। और फिर एक बहुत ही बड़े साइज का थाल गोश्त का डाला जाएगा, और तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 किलो गोश्त डाला गया। और फिर इस गोश्त को थोड़ा सा पकाया जाएगा, और यहाँ पे इस गोश्त के ऊपर एक और तय गोश्त की लगाई जाएगी। और तकरीबन आधे घंटे तक इस गोश्त को अच्छी तरह से पकाया जाएगा। और यहाँ तक आप देख चुके हैं कि इस गोश्त के अंदर कोई भी मसाला ऐड नहीं किया गया। और आधे घंटे के बाद इस गोश्त के अंदर यहाँ पे लहसुन डाला जाएगा, और लहसुन डालने के बाद इसमें लेमन का रस डाला जाएगा। लेमन का रस डालने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे अदरक डाली जाएगी, और अदरक डालेंगे उसके ऊपर यहाँ पे सब्ज मिर्चें डाली जाएंगी। मिर्चों की तय लगाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे सिरके का रस डाला जाएगा, और सिरका डालने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे नमक डाला जाएगा। और ये सारी चीजें डालने के बाद इसको यहाँ पे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक अच्छी तरह से पकाया जाएगा। और जैसे ही हमारा गोश्त यहाँ पे थोड़ा सा नरम होगा, उसके बाद यहाँ पे तकरीबन आधा लीटर पानी डाला जाएगा। और पानी डालकर इस रोस्ट के अंदर बहुत ही जरूरी चीज डाली जाएगी, जिसके बगैर रोस्ट नामुकम्मल होता है। और चाहे सब्जी हो या गोश्त, आलू वाहिद एक ऐसी आइटम है जो हर किसी के साथ फिक्स हो जाता है। आलूओं को एक तय लगाने के बाद उसके ऊपर यहाँ पे मजीद सब्ज मिर्चें डाली जाएंगी, और सब्ज मिर्चों के बाद यहाँ पे साबुत लहसुन डाले जाएंगे। और इन सारी चीजों को डालने के बाद अब इस रोस्ट को यहाँ पे दम पे लगाया जाएगा। इसके लिए एक आटे के लेप को तैयार करके इस देगचे के चारों तरफ लगा दिया जाएगा, ताकि जरा सी भी हवा इस देगचे के अंदर दाखिल ना हो सके। फिर इसके ऊपर ढकना लगाकर इसके ऊपर कोयले रखे जाएंगे, और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको दम पे लगाकर छोड़ दिया जाएगा। जब 1 घंटे बाद रोस्ट का ढकना उतारा जाएगा, तो ये देखकर आपकी भूख मजीद बढ़ जाएगी। और इस रोस्ट की आप एक दफा से रंगत देखें, कितना शानदार यहाँ पे हमारा रोस्ट तैयार हुआ है। और इस रोस्ट को तैयार करने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त लगेगा। और 5 घंटे बाद जब ये रोस्ट तैयार हुआ है, तो उस पतीले को उठाकर वहां पर ले जाया जाएगा, जहां पे इस रोस्ट की प्लेटें तैयार की जाएंगी। और अभी आप थोड़ा सा मजीद इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बताने लगा हूं कि इस रोस्ट को खाने के लिए आपको कहां पे आना पड़ेगा। जैसे ये रोस्ट का पतीला तैयार होगा, इस काउंटर पे आया, तो सबसे पहले मैंने अपने लिए प्लेट लगाई, क्योंकि मुझे भूख इतनी शिद्दत की लगी हुई थी कि मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था। और मेरी भूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैंने नान का इंतजार भी नहीं किया, बल्कि इसी तरह से गोश्त को खाने लगा। और इसका गोश्त इतना ज्यादा नरम था कि मुंह में जाते साथ ही इसका गोश्त रूई की तरह घुल जाता। और इतना ज्यादा गोश्त खाने के बाद इसके ऊपर मैंने ठंडी ठंडी लस्सी भी, तब जाकर मुझे सुकून आया। और इस रोस्ट को खाने के लिए आपको आना पड़ेगा पेशावर के शुबा बाजार में मोहम्मद रोस्ट पे। इनको स्टार्ट किए भी बहुत ही कम टाइम हुआ, लेकिन बहुत ही कम टाइम में लोगों को अपने टेस्ट का दीवाना बना के रखा। और एक दफा जाके जरूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन मजा आएगा आपको।